नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की राजनीति में जनसुराज आंदोलन के जरिए लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहे प्रशांत किशोर ने मंगलवार को बेतिया के ऑडिटोरियम में अल्पसंख्यक समाज के लोगों से संवाद किया। इस बैठक में उन्होंने भारतीय राजनीति की मौजूदा परिस्थिति पर विस्तृत चर्चा की और अपने बयान से एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी दिया। उन्होंने दावा किया कि आज देश के 50% से अधिक हिंदू भाजपा के खिलाफ खड़े हैं और उनमें से यदि मात्र 20% भी जनसुराज जैसे विकल्प के साथ आ जाएं तो भाजपा को चुनाव में पराजित करना बेहद आसान हो जाएगा। प्रशांत किशोर ने स्पष्ट कहा कि हिंदुओं की आधी आबादी गांधी, बाबा साहेब आम्बेडकर, लोहिया, समाजवादी और वामपंथी विचारधाराओं से प्रेरित है। यही वर्ग है जिसने देश की स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। जी हां, बता दें, उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि जनसुराज की जो लड़ाई आज बिहार में लड़ी जा रही है, ये वह केवल बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे देश की राजनीति की दिशा बदल सकती है। उनका तर्क था कि यदि आधे हिंदू भाजपा से असहमत हैं तो राजनीतिक समीकरणों में एक नई संभावनाओं की जमीन तैयार होती है। इस दौरान प्रशांत किशोर ने अल्पसंख्यक समाज से विशेष अपील की कि वे खुद को केवल सीटों या सत्ता की हिस्सेदारी तक सीमित ना रखें, बल्कि इस लड़ाई को व्यापक सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन का हिस्सा समझे। उन्होंने कहा है कि ऐसा ना लगे कि मुस्लिमों ने जनसुराज का साथ सिर्फ इसलिए दिया कि उन्हें 40 सीटें मिली, बल्कि ये महसूस हो कि उन्होंने बिहार को बदलने की प्रक्रिया में सहयोग किया। बैठक के दौरान प्रशांत किशोर ने अपने राजनीतिक अनुभवों को भी साझा किया। उन्होंने बताया कि किस तरह 2014 में उन्होंने नरेंद्र मोदी को जिताने में अहम रणनीतिक भूमिका निभाई थी, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने बिहार में सक्रिय राजनीति की ओर कदम बढ़ाया तो भाजपा को चुनौती देते हुए मात्र 1 वर्ष में उसे सीमित कर दिया और बिहार की राजनीति में उसका वर्चस्व घटाया। इस उदाहरण का हवाला देते हुए उन्होंने अल्पसंख्यक समाज को भरोसा दिलाया कि यदि जनसुराज को सही समर्थन मिला तो वे भाजपा जैसी पार्टी को बिहार की राजनीति में लंबे समय तक चुनौती देने में सक्षम है। जी हां, आपको बता दें, प्रशांत किशोर ने भाजपा और नीतीश कुमार सरकार दोनों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पिछले 20 सालों से शासन में रहने वाले नेताओं को चुनाव से ठीक पहले योजनाओं और नीतियों की घोषणा करने की आदत है, लेकिन ये जनता को भ्रमित करने का प्रयास है। उनके अनुसार यदि 20 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी आज विकास और रोजगार पर बड़ी घोषणाएं करनी पड़ रही है तो ये इस बात का प्रमाण है कि अब तक आपने कुछ भी ठोस नहीं किया। उन्होंने ये भी जोड़ा कि जनसुराज आंदोलन की वजह से हाल ही में 5 महीनों में पेंशन और मानदेय में बढ़ोतरी देखने को मिली। बैठक में उन्होंने बिहार की सबसे गंभीर समस्या यानी पलायन पर भी चर्चा की। उन्होंने दावा किया कि यदि जनसुराज की व्यवस्था लागू हो गई तो छठ महापर्व के बाद कोई भी युवा 10 से 12 हज़ार रुपए की नौकरी के लिए राज्य से बाहर नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में पर्याप्त संसाधन और संभावनाएं हैं, बस राजनीतिक इच्छा शक्ति और नीतियों की सही दिशा की जरूरत है। उन्होंने इसे बिहार के भविष्य और युवाओं के सम्मान से जुड़ा मुद्दा बताया। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।